हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और मैं सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा आपका 2026 को 12 मार्च का पेपर है। और 12 मार्च को आप सभी जानते हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर क्लास 5वीं का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह पेपर 2 घंटे का और 50 अंक के निर्धारित हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसके कुछ निर्देश को समझते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के उसके आगे अंकित यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ये अपने पेपर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको बन जाएगा। कोष्टकों में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्यारे बच्चों, पहला बोला है कि हंस को तीर डैश ने मारा था। किसने मारा था? तो देवदत्त ने मारा था, इसीलिए यहाँ पर देवदत्त भर दीजिएगा। दूसरा देखिए, विश्व दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, बस हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, वाल्मीकि अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। चौथा यहाँ पर लिखिएगा, 18 अगस्त 2008 को बिहार में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी। ठीक है, काला रंग जो होता है, कागज के ढकने पर प्लेट जल्दी गर्म हो जाता है। काला रंग की कागज से ढकने पर जो प्लेट होता है जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ पर पांचों प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी में लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में लिख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार पेपर को कर लेंगे तो दोबारा आसानी से बन जाएंगे सही पेपर। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में सही और गलत का निश्चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या? वाल्मीकि अभयारण्य में मुख्य रूप से शेर का संरक्षण किया जाता है, तो इस सरासर गलत है। ठीक है, सौर कुकर में सूर्य के ताप पर खाना पकाया जाता है, ये सही है। तीसरा यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति बिना बोले बातचीत नहीं कर सकता है, बिना बोले बातचीत हो ही नहीं सकती है, तो इसीलिए गलत है। चौथा यहाँ पर जानवरों की सुरक्षा करना चाहिए, एकदम सही है। जानवर हमारे क्या है, याद रखेंगे, वो एक तरह से बहुत सारे हमारे उपयोगी हैं। चलिए पांचवा देखिएगा, हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में हम कभी भी मतलब आने वाले समयों में संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरा देखिएगा, स्तंभ अ में उपयुक्त मिलान चिन्ह ब से कीजिए, और ये भी 5 अंक के निर्धारित है। सौर ऊर्जा जो है कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है, यानी जो सूरज की किरणों से उत्पन्न होने वाली, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक याद रखिएगा सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती, इसीलिए इसका पहला का 5वां लगा दीजिएगा। ब्रेली लिपि जो है नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए सहायक होती है। बैसाखी पहियादार कुर्सी जो होता है कमजोर पैर वाले व्यक्तियों को चलने में सहायक होता है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, बिश्नोई जो होते हैं राजस्थान की एक जनजाति है। गुलाब, अब 4 मिल गया तो 5वां आप तो मिला ही लेंगे। गुलाबी सिर वाला जो बतख है वो क्या है? विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, मिलान कर लेंगे। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते चलिएगा। यहाँ पर 50 शब्दों में लगभग आंसर देना है, लघुत्तरीय प्रश्न है। अभयारण्य क्या है? अभयारण्य का अर्थ वह है निश्चित स्थान पर वह जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास और स्वतंत्र रूप से रहने और सुरक्षित रूप से प्रजनन करने के लिए संरक्षित करना और यहाँ शिकार पकड़ना पाबंद रहता है। और ख देखते चलेंगे, यहाँ पर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखें। पानी के निम्नलिखित विभिन्न स्रोत हैं, एक वर्षा का जल हो गया, भूजल हो गया, या भूमिगत जल भी लिख सकते हैं, या सतही जल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 100 शब्दों में लगभग आंसर देना है। अब एक्यूरेट नहीं है, 100 से कम भी हो सकता है, 100 के करीब करीब। सौर ऊर्जा के का इस्तेमाल हमें क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या लाभ है, जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से हमें निम्नलिखित करनी चाहिए, क्योंकि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और जो कभी समाप्त नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ यहाँ पर लिख सकते हैं, यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है और यह मुफ्त में उपलब्ध है और लंबे समय तक इसकी प्रभावी है। ठीक है, इसके पारंपरिक ऊर्जा जो होता है, पारंपरिक ईंधन जो है कोयला की बचत भी होती है जिससे। ठीक है, चलिए आगे। अथवा में था कि जंगल बचाने की क्या क्या किया जा सकता है, तो जंगल बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए हैं, और यहाँ पर पहला आप लोग लिख लीजिएगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, यानी वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों का अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए और वनों को आग से सुरक्षित रखना चाहिए। लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए जिससे वन की सुरक्षा हो सके।
चलिए प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हम लोग जस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर कराएंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।